बच्चों, आज आपके काव्य में आपका 5वां पाठ है। गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित सहर्ष स्वीकारा है। गजानन माधव मुक्तिबोध संकल्प धर्मा कवि माने जाते हैं। इनकी काव्य को शुरू करते हैं। सहर्ष स्वीकारा है। यहाँ कवि इस कविता का सामान्य आशय है कि कवि कहते हैं कि मैंने स्वीकार किया है, प्रेम से स्वीकार किया है। मुझे जो कुछ भी जीवन में मिला है या मिलेगा उसे मैंने स्वीकार किया है और उसे मैंने प्रेम से स्वीकार किया है। और इसका कारण वह यह बताते हैं कि क्योंकि मेरे प्रिय, मेरा अनाम प्रिय है, जो हर परिस्थिति में, जीवन की हर परिस्थिति में, सुख दुख में मेरे साथ रहा, तो उसने मेरे इस जीवन के इस सत्य को स्वीकार किया। मेरी गरीबी को भी उसने स्वीकार किया, इसलिए मुझे यह सब कुछ प्रिय है। और उसी अनाम प्रिय को कवि इस कविता में आगे कहीं भूलना भी चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि प्रिय के द्वारा दिया गया अत्यधिक स्नेह मुझसे सहन नहीं हो रहा। चलिए आगे हम यहाँ पर कविता में बढ़ते हैं। पहले सहर्ष स्वीकारा है। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है। कवि कहते हैं कि मुझे इस जीवन में जो कुछ भी मिला है, जो भी है, इसे मैंने प्रेम से स्वीकार किया है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। अपने प्रिय को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मैंने जो भी जीवन में सुख दुख, हानि लाभ, मान अपमान, जो भी मुझे मिला है, मैंने इसे प्रेम से स्वीकार किया, क्योंकि जो कुछ भी मुझे मिला है या जो कुछ मेरे पास है वह तुम्हें बहुत अच्छा लगता है, उसे तुमने भी स्वीकार किया है। गर्वीली गरीबी यह, ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब। चाहे मेरी गरीबी है अब, लेकिन यह गरीबी मेरी गर्वीली है, अर्थात गर्वीली गरीबी, अर्थात मुझे इस गरीबी पर गर्व हो रहा है, अहंकार हो रहा है। ये गंभीर अनुभव सब, और जो भी मैंने इस समाज में देखा है, उसे अनुभव किया है, ये अनुभव भी, यह विचार वैभव, वैभव का अर्थ होता है संपत्ति, यह विचारों रूपी जो संपत्ति है, यह भी दृढ़ता और जीवन के अनुभवों को स्वीकार किया मैंने। मेरे मन में जो मजबूती आई, भीतर की सरिता, मन में रहने वाले विचारों की नदी। भीतर की सरिता का अर्थ है मन के अंदर जो भाव रूपी नदी बह रही है। यह अभिनव सब, यह अभिनव सब, अभिनव अर्थात नया, मौलिक अर्थात वास्तविक, अपलक अर्थात टकटकी। तो कह रहे हैं कि मुझे जीवन में जो कुछ भी मिला है, जो कुछ भी मेरे पास है, उसे मैंने प्रेम से स्वीकार किया है, क्योंकि मेरे पास जो भी है वह तुमने उसे बड़े प्रेम से स्वीकार किया है। चाहे मेरे पास गरीबी है, लेकिन मुझे अपनी गरीबी पर गर्व होता है, और मैंने जीवन में जो कुछ भी भोगा है, जो अनुभव लिया है, और विचारों रूपी जो संपत्ति जमा की है, जिन्होंने मुझे बहुत अधिक दृढ़ मजबूत बनाया है, और मेरे मन के अंदर, मेरे मन के भीतर विचार रूपी नदी बहाई है, ये सब नया है, मौलिक है, ये सब वास्तविक है। क्योंकि इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। क्योंकि ये सब वास्तविक क्यों है? क्योंकि जो क्षण भर में, पल पल में जो कुछ भी जागृत है, जो मैं जागती हुई आँखों से देख रहा हूँ, या जो तुम्हें सामने वास्तविक दिखाई दे रहा है, यह अपलक है, यह क्षण भर में है, पलक झपकते ही जो है सब कुछ मिला है। इन सभी में, चाहे मेरी पलकों का झपकना भी है, यह सभी में, इनमें सभी में तुम्हारी संवेदना है, तुम्हारा ही संवेदन है, अर्थात तुम्हारे ही द्वारा मुझे यह सब कुछ मिला है। तो कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर विशेष शब्द आए हैं बच्चों, गर्वीली गरीबी। आमतौर पर गरीबी पर किसी को भी हीनता आती है, लेकिन यहाँ पर कवि को अपनी गरीबी पर गर्व हो रहा है। तो गर्वीली गरीबी, इसके लिए गर्व की गरीबी कहा है।
तो अब यहाँ पर हम इनके शब्द अर्थ में, मैंने शब्द अर्थ भी आपको दिए हैं, शब्द अर्थ आप देखिए। और अब इसके काव्य सौंदर्य में आते हैं। तो काव्य सौंदर्य में पहला पक्ष होता है भाव पक्ष। यह मैंने पहले भी आपको बताया है, जिसमें कि आपने इन पंक्तियों के माध्यम से क्या भाव आपकी समझ में आया। तो यहाँ पर भाव पक्ष में है, कवि यहाँ पर अपने अनाम प्रिय के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं। फिर दूसरा है, इस कविता में रहस्यात्मकता है। कविता रहस्यमयी है क्योंकि यहाँ पर कवि ने अपने प्रिय का नाम नहीं दिया है, वह अनाम है। तो इसलिए उस प्रिय को हम परमात्मा भी कह सकते हैं और सशरीर प्रिय भी कह सकते हैं। कविता में इसीलिए रहस्यात्मकता है। अब हम इसके आगे आते हैं शिल्प सौंदर्य में। तो भाषा सरल और व्यावहारिक है। इसमें कई तत्सम शब्द, देशज शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। सहर्ष स्वीकारा, गर्बीली गरीबी, विचार वैभव, इनमें सवर्ण, गौवर्ण और वर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है तथा पल पल शब्द में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जो आगे कविता में आते हैं, कवि की अगले कविता में इसमें लाइन है, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उबेलता हूँ भर भर फिर आता है। तो यहाँ कवि कह रहे हैं, हे प्रिय, यह तुम्हारे और मेरे बीच में जो रिश्ता है, जो नाता है, ये रिश्ता और नाता दोनों का एक ही अर्थ होगा, संबंध। हे प्रिय, तुम्हारे और मेरे बीच में जो भी संबंध है इसे मैं समझ नहीं पाया हूँ, क्योंकि तुम्हारे प्रति मैं अपने मन में मेरे जो भी विचार रहते हैं, इन विचारों को मैं बार बार उड़ेलता हूँ, अर्थात मैं इन विचारों को अपने मन से बार बार बाहर निकालता हूँ, लेकिन फिर भी ये विचार मन के अंदर पुनः आ जाते हैं। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है। सोता अर्थात स्रोत। पता नहीं मेरे हृदय में इन विचारों का झरना है या अच्छे मीठे पानी अर्थात अच्छे विचारों का स्रोत है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरे हृदय में तुम्हारे प्रति कोमल भावनाओं का एक स्रोत है जो झरने की तरह निरंतर बहता जा रहा है। इसमें से विचार, अच्छे विचार बिल्कुल कम नहीं हो रहे हैं। जितना भी मैं तुम्हें नहीं सोचता हूँ, नहीं सोचना चाहता हूँ, उतनी बार मैं तुम्हारे विषय में सोचता हूँ। यह तो उसी प्रकार हो गया है, भीतर वह ऊपर तुम। भीतर तो तुम्हारे प्रति मेरे मन में जो विचार हैं, और यदि मैं बाहर देखूं तो सशरीर तुम दिखाई देते हो। मुस्काता चाँद जो धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। यह उसी प्रकार हो गया है जिस प्रकार चंद्रमा रात भर धरती को अपनी रोशनी से प्रकाशित करता रहता है, मुस्काता हुआ लगता है, प्रसन्न दिखाई देता है। उसी प्रकार मेरे मन के भीतर और बाहर भी तुम्हारा वही खिलता चेहरा, मुझे अपने मन के भीतर भी तुम्हारा खिलता चेहरा नज़र आता है, और यदि मैं तुम्हें बाहर देखना चाहूँ, समाज में देखना चाहूँ, तो तुम्हारा वही मुस्कुराता हंसता हुआ चेहरा नज़र आता है। अर्थात कवि यहाँ पर कहते हैं, हे प्रिय, कि तुमने मुझे आंतरिक और बाह्य रूप से दोनों प्रकार से तुमने मुझे अपने ही विचारों की कैद में ले लिया है। तो यहाँ पर हम काव्य सौंदर्य में आते हैं। काव्य सौंदर्य में भाव सौंदर्य है, मीठे पानी का सोता। मीठे पानी का सोता प्रेम की कोमलता का प्रतीक है। शिल्प सौंदर्य में हम देखते हैं कि भाषा तत्सम प्रधान और सरल है। उर्दू शब्दावली रिश्ता, नाता, खिलता, इनमें उर्दू शब्दावली है। भर भर शब्द में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। मीठे पानी का सोता में रूपक अतिशयोक्ति अलंकार है, अर्थात रूपक और अतिशयोक्ति रूपक अलंकार का बड़ा चढ़ाकर वर्णन यहाँ पर किया गया है। ज्यों त्यों मुस्काता चाँद, चाँद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा है। ज्यों त्यों
शब्द में उत्प्रेक्षा अलंकार है, तुकांत छंद है। इस श्रृंखला में अभी हम आगे बढ़ते हैं, आगे भी इसके सारांश में। अब कवि यहाँ पर अगला आपका पैराग्राफ इसमें आता है। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या, शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं उसी में नहा लूं मैं, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता है। ममता के बादल की मडराती कोमलता भीतर पिराती है, कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा, यह छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है। यहाँ पर आप पहले शब्द अर्थ देखिए। अंधकार अमावस्या, अमावस का अंधेरा, अमावस्या में वैसे ही रात अंधेरी रहती है और उसमें अंधकार शब्द और लगाने से ऐसा लग रहा है कि अंधेरा और अधिक बढ़ गया है। इसके परिवेष्टित अर्थात चारों ओर से वेष्टित घिरा हुआ, आच्छादित ढका हुआ, रमणीय सुंदर, पिराती है पीड़ा देती है, अक्षम हो जाना बेकार हो जाना जिसमें शक्ति का नष्ट हो जाना, भवितव्यता अर्थात भविष्य की आशंका। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं, अपने प्रिय से कह रहे हैं कि तुम पूरी तरह मेरे शरीर अंदर, मन के अंदर और समाज में बाहर भी तुम्हारा ही चेहरा मुझे नज़र आता है। तो अपने इस प्रिय द्वारा दिए गए अत्यधिक प्रेम को कवि अब सहन नहीं कर पा रहे हैं और अपने प्रिय से कह रहे हैं कि हे प्रिय, तुम मुझे दंड दो, मुझे इस बात का दंड दो, मैं तुम्हें भूलना चाहता हूँ। मुझे तुम दंड दो कि मैं तुम्हें भूल जाऊँ, पूरी तरह तुम्हें भूल जाने की, और इस प्रकार तुम्हें भूल जाऊं दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या, जिस प्रकार दक्षिण ध्रुव 6 महीने तक अंधेरे में डूबा रहता है, अमावस के अंधेरे में डूबा रहता है, उसी प्रकार मैं तुम्हें इस तरह भूल जाऊं कि तुम्हारा वियोग में अपने शरीर पर, चेहरे पर, अंतर मन के भीतर भी मैं तुम्हें बिल्कुल भी नज़र देखूं नहीं, अर्थात मैं तुम्हें अपने मन के अंदर भी तुम्हें न देख पाऊँ, मैं तुम्हें इस तरह मैं भूल जाऊँ, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित। अब मैं तुम्हें भूलने की बात क्यों कर रहा हूँ, इस बात पर आ रहे हैं क्योंकि तुमसे ही घिरा हुआ, तुमसे ही ढका हुआ अब यह सुंदर उजाला मुझसे सहन नहीं हो पा रहा। अर्थात कवि कहते हैं कि तुम मेरे भीतर इतने पूरी तरह समा गए हो कि मैं अब अपने एक स्वतंत्र व्यक्तित्व नहीं बना पा रहा हूँ। मुझे अब तुम्हारे द्वारा ही घिरा रहना, तुम्हारे ही द्वारा प्रेम से ढका रहना, और यह दिखाई बाहरी तौर पर तो यह बड़ा सुंदर उजाला दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझसे अब यह सहन नहीं हो रहा क्योंकि मैं अपने लक्ष्य से भी भटक रहा हूँ। ममता के बादल की मडराती कोमलता भीतर पिराती है। जिस प्रकार आकाश में बादल छाए रहते हैं, लेकिन अधिक बादलों से घिरा हुआ आकाश भी अच्छा नहीं लगता है, उसी तरह तुम्हारे द्वारा दिया गया ममता रूपी बादल भी, अब इस ममता रूपी बादल ने मेरे ऊपर इतनी अधिक कोमलता, इतना अधिक स्नेह दे दिया है कि मुझे अब यह भीतर यह प्रेम भी मुझे पीड़ा दे रहा है। अब मेरी आत्मा बहुत शक्तिहीन हो गई है, कमज़ोर हो गई है, और मेरा हृदय, मेरा भविष्य, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा भविष्य मुझे अब डरा रहा है, मुझे अपने भविष्य के प्रति डर लग रहा है, क्योंकि तुम मेरे चारों ओर इस तरह समा गए हो कि मैं अब स्वयं कुछ करने के लायक, या मैं अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व नहीं बना पा रहा हूँ, अपने लक्ष्य के मार्ग से भटक गया हूँ। हे प्रिय, इसलिए मैं तुम्हें भूलना चाहता हूँ, और ये भूलने की जो बात मैं कर रहा हूँ, तुम मुझे इस बात का दंड दो।
बच्चों अब हम आते हैं इसमें काव्य सौंदर्य में। भाव है अत्यधिक कोमलता भी पीड़ादायक हो सकती है, इसलिए कवि भी अपने प्रिय से वियोग की सज़ा चाहते हैं। इसलिए कवि भी अपने प्रिय से कहते हैं कि मुझे अब स्वयं से दूर करो और मुझे दंड दो इस बात का। शिल्प भाषा तत्सम प्रधान है। दंड दो, अंधकार अमावस्या, छटपटाती छाती, इन शब्दों में अनुप्रास अलंकार है। दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या रूपक अतिशयोक्ति अलंकार है। रूपक युक्त अतिशयोक्ति अलंकार है। ममता के बादल की मडराती कोमलता में उपमा अलंकार है। अब हम इसमें आगे आते हैं। बस अंतिम आपका अंतिम पद इसमें रह गया है। अब यहाँ तक तो कवि ने अपने प्रिय को भूलने की बात कही है। इसी बात में आगे बढ़ते हैं। कवि कहना चाह रहे हैं अपने प्रिय से। तो इनमें पहले हम शब्दों के अर्थ देखते हैं। गुहा, गुहाओं का अर्थ है गुफा, और विवर, विवर का अर्थ होता है छोटे छिद्र जिनमें सर्प इत्यादि रहते हैं। तो उन छोटे छेदों को, खाली जगह को विवर कहा जाता है। और इसके बाद आता है हम लापता, पूरी तरह खो जाना। वैभव का अर्थ है दिखावा। तो यहाँ पर हम आते हैं बच्चों इसके अर्थ में। अब सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली, अंधेरों की गुहाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता। हे प्रिय, अब मुझे इस बात का दंड दो। मैं तुम्हें भूलने की बात कर रहा हूँ, मुझे दंड दो। अब मैं इस तरह मुझे दंड दो कि मैं पूरी तरह लापता हो जाऊं, पाताल की अंधेरी गहरी गुफाओं में मैं चला जाऊं, और कहीं बिलों में मैं छिप जाऊं, या धुएं के बादलों में मैं छिप जाऊं। मैं पूरी तरह खोना चाहता हूं, लेकिन क्या करूं? मैं लापता खोना तो चाहता हूं, लेकिन वहाँ भी तो तुम्हारी यादें मेरा साथ दे रही हैं। फिर भी तुम्हारी यादें तो मेरे साथ रहेंगी ही, क्योंकि इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, तो मुझे तुम्हारे सहारे का कारण यही है कि जो कुछ भी मेरा है अथवा मेरा जो कुछ होने की संभावना है, वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है। वह सभी मुझे तुम्हारे ही कारण मिला है, या तुमने इतने अच्छे कार्य किए कि मुझे यह सब कुछ मिला है। जो भी मुझे संपत्ति मिली है, यह सब कुछ मुझे तुम्हारे ही कारण है मिला है। अब तक तो ज़िंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है। अभी तक तो मुझे जीवन में जो कुछ भी मिला था उसे मैंने प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार किया। क्यों स्वीकार किया? इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। मैंने इन सभी को, जीवन के सुख दुखों को, मान अपमान को, हानि लाभ को, मैंने इसलिए स्वीकार किया है क्योंकि इन सब में कहीं ना कहीं तुम प्रसन्न रहे हो। तो अब यहाँ हम भाव सौंदर्य में आते हैं। यहाँ के काव्य सौंदर्य में पहला भाव सौंदर्य देखते हैं। कवि कहते हैं कि प्रिय को भूलना बहुत मुश्किल है। वह प्रिय से प्रार्थना करते हैं कि मुझे दंड दो जिससे मैं निराश होकर तुम्हें भूल जाऊं। दूसरा है शिल्प सौंदर्य। भाषा व्यावहारिक खड़ी बोली है। दंड दो, सा संभव, कारण के कार्यों का, यहाँ पर दोवर्ण, सौवर्ण और कौवर्ण की आवृत्ति होने से अनुप्रास अलंकार है। तो बच्चों धन्यवाद। बच्चों पाठ पर आधारित प्रश्न उत्तरों की श्रृंखला में आते हैं। तो पहला प्रश्न आपका आता है इस पाठ में, सहर्ष स्वीकारा है कविता हमें क्या प्रेरणा देती है? तो इस कविता से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? यह कविता हमें जीवन के सुख दुख, संघर्ष, हानि लाभ को समान भाव से ग्रहण करने की प्रेरणा देती है।
इस कविता में कवि की अनाम प्रिय ही उसकी प्रेरणा है। यहाँ पर अनाम प्रिय अर्थात उस प्रिय का कोई नाम उन्होंने नहीं दिया है, वह परमात्मा भी हो सकते हैं। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती तथा कविता के शीर्षक सहर्ष स्वीकारा है। में क्या अंतर विरोध पाते हैं आप? क्या अंदर भीतरी तौर पर क्या कुछ इसमें आपको यह विरोधाभास लगता है? यहाँ कवि यह पूछ रहे हैं कि एक लाइन है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती, और कविता का शीर्षक है सहर्ष स्वीकारा है। एक और तो कह रहे हैं कि बर्दाश्त नहीं हो रहा, और दूसरा वह कह रहे हैं कि सहर्ष मैंने स्वीकार किया है। तो इनमें आप क्या विरोधाभास पाते हैं? तो उत्तर है, इन दोनों पंक्तियों में पूर्णतः विरोधाभास है, क्योंकि एक तरफ तो कवि को अपने प्रिय द्वारा दिया जा रहा अत्यधिक स्नेह सहन नहीं हो रहा है, और दूसरी ओर वे कहते हैं कि मैंने जीवन में जो भी पाया है उसे प्रेम से स्वीकार किया है। इस विरोध में कवि की लाचारी और द्वंद्व छिपा हुआ है। लाचारी यह है कि वे प्रिय के स्नेह को चाहकर भी छोड़ नहीं पाते, और द्वंद्व इस बात का है कि वे अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व बनाना चाहते हैं लेकिन प्रिय के स्नेह को भी नहीं छोड़ना चाहते। अब आगे आते हैं इसकी श्रृंखला में। तीसरा प्रश्न है, अंधकार अमावस्या के लिए क्या विशेषण का प्रयोग किया गया है? अंधकार अमावस्या के लिए दक्षिण ध्रुव विशेषण का प्रयोग किया गया है, जो अंधकार को और अधिक बढ़ा रहा है। व्यक्तिगत संदर्भ में किस स्थिति को अमावस्या कहा गया है? व्यक्तिगत यानी हमारी पर्सनल, जो आप कहते हैं, जो आप अपने निजी जीवन में, हमारी निजी जीवन में हर व्यक्ति के लिए अमावस्या अलग अलग प्रकार की है, अंधेरा अलग अलग प्रकार का है। तो इस प्रश्न को समझा रही हूँ। व्यक्तिगत संदर्भ में अपने निजी दुखों तथा परेशानियों को अमावस्या कहा गया है, जिन्हें दूर करने के लिए व्यक्ति को स्वयं ही मेहनत करनी पड़ती है। अब यहाँ पर हम आते हैं बच्चों टिप्पणी में हम आते हैं। पहले 4 आपकी टिप्पणियाँ दी हुई हैं इसमें। पहला आपका आता है गर्बीली गरीबी। गर्बीली गरीबी का क्या तात्पर्य है? आमतौर पर व्यक्ति को अपनी गरीबी पर हीनता और दुख का अनुभव होता है, लेकिन यहाँ कवि को अपनी गरीबी पर गर्व हो रहा है, क्योंकि उसके प्रिय ने उसकी गरीबी को भी मन से स्वीकार किया है। अगला आते हैं भीतर की सरिता। भीतर की सरिता, मन में उठने वाले विचारों को भीतर की सरिता कहा है। जिस प्रकार नदी में निरंतर जल प्रवाह रहता है, उसी प्रकार कवि के मन में भी अपने प्रिय के प्रति अच्छे विचारों की नदी निरंतर प्रवाहित रहती है। फिर आपका आता है तीसरा, बहलाती सहलाती आत्मीयता। अपने प्रति किसी का लगाव व स्नेह सभी को अच्छा लगता है। सुख दुख में आत्मीयता रखने वाला सच्चा हितैषी माना जाता है, लेकिन यहाँ कवि को अपने प्रिय द्वारा दी जा रही आत्मीयता अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि इस कारण से कवि समाज में अपनी अलग पहचान नहीं बना पा रहे हैं। अगले में आते हैं हम ममता का बादल। जिस प्रकार हमेशा बादलों से घिरा आकाश अच्छा नहीं लगता, उसी प्रकार कवि को भी अपने प्रिय के स्नेह रूपी बादल से घिरा रहना अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि यह अत्यधिक प्रेम उसे अपने लक्ष्य के मार्ग से भटका रहा है। यहाँ पर आपका पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद बच्चों। आप लोग घर पर रहिए, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। वीडियो को एक बार समझ में नहीं आता है तो पुनः देखिए। धन्यवाद।